भगवान की। परम पूज्य प्रातः स्मरणीय संत शिरोमणि आचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी महाराज की। परम पूज्य गुणायतन प्रणेता प्रखर वक्ता भावना योग प्रवर्तक गुरुवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज की। समस्त मुनि संघ की। शंका समाधान के आज के इस सत्र में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। इससे पूर्व कि हम आज के इस सत्र को प्रारंभ करते हैं पूज्य गुरुदेव के चरणों में नमन, इस भाव से कि हमें भी शीघ्र मिले मोक्ष महल में गमन रमण। सभी लोग हाथ जोड़ें, मस्तक झुकाएं और मेरे साथ बोलें, हे गुरुदेव नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। सर्वोदय मम पंथ हो, सर्वोदय पाथेय, सर्वोदय को नमन हो, सर्वोदय हो ध्येय। बंधुओं, परम पूज्य आचार्य भगवान की इस शिक्षामय पद्य को आत्मसात कर पूज्य गुरुदेव ने समाज के सर्वतोत्थान के लिए, सर्वतो अभ्युदय के लिए गुणायतन की प्रेरणा दी और मार्गदर्शन दिया, और शीघ्र ही इसका निर्माण भी पूर्ण होने जा रहा है। यह वह कृति होगी जहां आने पर आप पाएंगे अपूर्व एहसास, जहां आपका दृढ़ होगा धार्मिक विश्वास, जहां आकर आप कर पाएंगे चारित्र का आयास, और जिससे दिग दिगंत तक फैल पाएगी जिन शासन की सुवास। अतः मैं आप सभी से निवेदन करता हूं कि तन मन धन से गुणायतन से संबद्ध होकर जिन शासन के इस रथ को आगे बढ़ाने में अपना सहयोग अवश्य दें। हमें प्रसन्नता है कि गुणायतन से आज भी कुछ लोग संबद्ध हुए हैं। मैं उनके नामों की उद्घोषणा करूंगा और यह भाव रखूंगा कि आप करतल ध्वनियों से उनका अनुमोदन अवश्य करेंगे। स्वर्ण दान देकर जिन्होंने अपने जीवन को धन्य किया है, श्री जयंत कुमार जी जैन, नीलेश जी, नीतू जी, खुशी जी, हर्ष जी, भूपेंद्र जी जैन, करतल ध्वनियों से इनका अभिवादन अवश्य करें। उदयपुर राजस्थान से श्रीमती चनुकांता जी कोरिया, करतल ध्वनियों से इनका अभिवादन अवश्य करें। अगर वे यहाँ उपस्थित हैं तो आएंगे और पूज्य गुरुदेव के चरणों में नमोस्तु निवेदित करेंगे। और आपके सम्मान के लिए मैं आमंत्रित करूंगा श्रीमती चंद्रकला जी पाटनी, रांची से। इसी क्रम में गुप्तदान के रूप में हमें एक स्वर्ण अंगूठी प्राप्त हुई है। करतल ध्वनियों से उनकी उदारता के लिए अभिवादन अवश्य करें। गुप्तदान के रूप में ही 2 सोने की चूड़ियां, 2 सोने की अंगूठी प्राप्त हुई है। करतल ध्वनियों से इनका अभिवादन अवश्य करें। अपने जीवन को धन्य किया है रजत मैदान देकर श्री मोहनलाल जी, उर्मिला देवी जी जैन ने। करतल ध्वनियों से इनका अभिवादन अवश्य करें। निर्माण मित्र के रूप में गुणायतन से संबद्ध हुए हैं श्री प्रकाश चंद जी पांड्या जैन, श्रीमती विमला देवी पांड्या जैन, जयपुर से। करतल ध्वनियों से इनका अभिवादन अवश्य करें। बंधुओं, सूत्रधार के रूप में संबद्ध हुए हैं श्रीमती श्वेता जी जैन, राहुल जी जैन, श्री अशोक जी जैन, श्रीमती मीनू जी जैन। करतल ध्वनियों से इनका अभिवादन करें। और ट्रस्टी से संरक्षक बनने का जिन्होंने सौभाग्य प्राप्त किया है श्री वरुण जी, श्याम जी, सुखा जी जैन, जयपुर से। श्री वरुण जी, श्याम, सुखा जी जैन, जयपुर से। करतल ध्वनियों से इनका अभिवादन करें। बंधुओं, आज गुणायतन के निर्माण में सहयोग दिया है श्रीमान हरकमल जी, नरेंद्र जी सुराणा, बीकानेर से। करतल ध्वनियों से इनका अभिवादन करें। मैं चाहूंगा कि वे आए और पूज्य गुरुदेव के चरणों में नमोस्तु निवेदित करेंगे। और आपके सम्मान के लिए मैं आमंत्रित करूंगा श्रीमान एनएल जी जैन, कोषाध्यक्ष गुणायतन। इन्होंने उदारता पूर्वक जीव दया के लिए भी अपना योगदान दिया है। सभी लोग करतल ध्वनियों से इनका अभिवादन अवश्य करें। बंधुओं, जैसा आप सभी को विदित है कि परम पूज्य आचार्य भगवान के कर कमलों से दीक्षा प्राप्त करने के उपरांत आज करीब 105 दिन बाद 1500 किलोमीटर की यात्रा करने के उपरांत यहाँ पे 5 चुल्लक महाराज गुरुदेव के सानिध्य को प्राप्त हुए हैं। इनका विहार कराने में कई लोगों ने बहुत सहयोग दिया और तत्परता से वैयावृत्ति में अपना योगदान दिया है। मैं उनके नामों को उद्घोषणा करूंगा। श्रीमान ब्रह्मचारी आदरणीय विकास भैया जी, औरंगाबाद से। करतल ध्वनियों से इनका अभिवादन करें। मैं चाहूंगा कि वे आए और पूज्य गुरुदेव के चरणों में नमोस्तु निवेदित करेंगे। और आपके सम्मान के लिए मैं आमंत्रित करूंगा श्रीमान सुभाष जी जैन, सीईओ गुणायतन। इसी क्रम में
श्रीमान प्रेमचंद जी सागर उपकार एजेंसी गुणायतन ट्रस्टी, इन्होंने भी पूज्य शुल्लक महाराजों के विहार में अपना महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और महाराजों की वैयावृत्ति में तत्परता से संलग्न रहे। सिवनी से यहाँ तक ये लगातार आए हैं। और बंधु मैं बता दूं कि विकास भैया ने वैयावृत्ति भी की और 1500 किलोमीटर तक ये पूरा पद विहार इन्होंने किया। करतल ध्वनि से इनका अभिवादन करें। मैं आमंत्रित करना चाहूंगा श्रीमान प्रेमचंद जी सागर से उपकार एजेंसी गुणायतन ट्रस्टी कि वे आएंगे और पूज्य गुरुदेव के चरणों में नमोस्तु निवेदित करेंगे। और सम्मानकर्ता के रूप में मैं आमंत्रित करूंगा श्रीमान कपूर चंद जी कोटा से। और कपूर चंद जी के साथ मैं चाहूंगा कि श्रीमान जितेंद्र जी पहाड़े औरंगाबाद से वे भी आए और सम्मानकर्ता के रूप में सम्मिलित हों। करतल ध्वनियों से इनका अभिवादन अवश्य करें। बंधुओं इसी क्रम में गुरुदेव के अनन्य भक्त जिन्होंने पूज्य गुरुदेव के एक संकेत मात्र पे जाके पूज्य शुल्लक महाराज की वैयावृत्ति में अपना योगदान दिया, श्रीमान हरीश जी कागजी गुणायतन ट्रस्टी दिल्ली से, वे आएंगे और पूज्य गुरुदेव के चरणों में नमोस्तु निवेदित करेंगे। और आपके सम्मान के लिए मैं आमंत्रित करूंगा श्रीमान दीपक जी दगड़ा कोलकाता से एवं श्रीमान असित जी बनाड़ा कोलकाता से। बंधुओं जैसे ही पूज्य शुल्लक महाराजों का झारखंड में प्रवेश हुआ, इनकी वैयावृत्ति में तत्पर होने के लिए श्रीमती चंद्रकला जी पाटनी ने अपना योगदान दिया। मैं उनको आमंत्रित करूंगा वे गुरुदेव के चरणों में नमोस्तु निवेदित करें। और आपके सम्मान के लिए मैं आमंत्रित करूंगा श्रीमती लता जी गंगवाल गया से। हमारे बीच में आज वह व्यक्ति उपस्थित हैं जिनके आंचल में कवि पुनीत नाम के ब्रह्मचारी पुनीत खेला करते थे और जो आज हमारे बीच में पूज्य स्वरूप सागर जी महाराज के रूप में यहाँ विराजमान है। मैं चाहूंगा कि वे आएंगे और पूज्य गुरुदेव के चरणों में नमोस्तु निवेदित करेंगे। और जी ये आए नहीं, अच्छा, श्रीमती चंद्रकला जी पाटनी आएंगी और पूज्य गुरुदेव के चरणों में नमोस्तु निवेदित करेंगी। और आपके सम्मान के लिए मैं आमंत्रित करता हूँ श्रीमती लता जी गंगवाल गया से। मैं आमंत्रित करूंगा श्रीमान हरीश चंद जी विमला जी जैन सागर से, जो पूज्य स्वरूप सागर जी महाराज के गृहस्थ अवस्था के माता पिता हैं। वे आएंगे और पूज्य गुरुदेव के चरणों में नमोस्तु निवेदित करेंगे। और आपके सम्मान के लिए मैं आमंत्रित करूंगा श्रीमान अतुल जी शीतल जी लाधानी बगसरा से। इसी क्रम में हमारे बीच में उपस्थित हैं श्रीमान भूषण जी अंजलि जी जैन, जिन्होंने जयेश को अत्यंत संस्कारित करके आज इस संसार का भूषण बना दिया। मैं चाहूंगा कि वे आएंगे और यहाँ पूज्य सुभग सागर जी महाराज के रूप में विराजमान करा दिया। मैं चाहूंगा कि वे आएंगे और पूज्य गुरुदेव के चरणों में नमोस्तु निवेदित करेंगे। और आपके सम्मान के लिए मैं आमंत्रित करूंगा श्रीमान अरविंद जी पायल जी सेठी हजारीबाग से। आज के प्रथम प्रश्न के लिए मैं आमंत्रित करूंगा ब्रह्मचारी विकास भैया जी को। और आपके बाद तैयार रहेंगे श्रीमान भूषण जी जैन वर्धा से।
पहले तिलक। ओ जय लो संत शिरोमणि आचार्य गुरु श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। जय लो प्रमाण सागर जी महाराज की जय। महाराज जी के चरणों में कोटि कोटि नमोस्तु निवेदित करते हुए, महाराज जी मेरे मन में बहुत दिनों से ये सवाल था कि महाराज जी कोई श्रावक या कोई माता जी कोई प्रतिमा के ऊपर सूर्य नमस्कार दे तो वो प्रतिमा अपने लिए पूज्य होती है या नहीं होती है? देखिए, शास्त्रों के विधानानुसार निर्ग्रंथ मुनि ही सूर्य मंत्र देने के अधिकारी। आपवादी की स्थिति में यदि कदाचित मुनि वहाँ न पहुँच पाए तो उस स्थिति में प्रतिष्ठाचार्य सूर्य मंत्र दे सकते हैं, लेकिन वो निर्वस्त्र होकर। जहाँ तक आर्यिका का सवाल है तो शास्त्र का ही विधान नहीं है। आर्यिका कहाँ सूर्य मंत्र देने लगी भाई? अगर ये है तो बड़े अचंभे की बात है। ऐसी चीज़ें बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, आगम के अनुकूल नहीं। उपस्थित होंगे श्रीमान भूषण जी जैन वर्धा महाराष्ट्र से, जो पूज्य सुभग सागर जी महाराज की गृहस्थ अवस्था के पिताजी हैं। वे अपना प्रश्न प्रस्तुत करेंगे और आपके बाद तैयार रहेंगे श्रीमान सौरभ जी, गौरव जी, नीरज जी जैन, उपकार एजेंसी सागर से गुणायतन ट्रस्टी। महाराज जी के चरणों में सर्वोदय परिवार की तरफ से बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। वर्धा समाज की तरफ से महाराज जी के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु मन। महाराज जी, मेरा प्रश्न यह है कि हमारे बेटे थे शुल्लक दीक्षा हुई और आप जैसे महान संत के चरणों में भेजा है आत्मकल्याण के लिए भेजा है, गुरुजी ने भेजा है। हमारे कौन से पुण्य कर्म का उदय है, ये हमें जरा समझाइए। निश्चित आपके पुण्य का उदय तो है ही, क्योंकि जो माँ बाप ऐसे संतान को जन्म देते हैं उनकी कोख कृतार्थ होती। लेकिन मैं आपसे कह रहा हूँ, पुण्य उदय नहीं है, पुण्य कमाने का अवसर भी है। समझ गए? अब बेटा निकल गया तो माँ बाप को भी अपना रास्ता तय कर लेना चाहिए। समझ गए? और उस रास्ते पर चलो, अनुगामी बनो, गोरख धंधे से जितनी जल्दी हो सके मुक्त हो और व्रत संयम तप त्याग के मार्ग पर चलो। यही जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि है। और रहा सवाल मेरे पास भेजने का, तो आचार्य श्री की उन लोगों पर कृपा है और महान आत्माओं की, संतों की कृपा प्रबल पुण्य के निमित्त से मिलती है। निश्चित वो यहाँ आए हैं तो उनके जीवन का भी कल्याण होगा। और जैसा आचार्य श्री ने सभी शुल्लक जी को मेरे पास भेजा है, जिस विश्वास और भरोसा के साथ, मैं उस पर खरा उतरूँगा। उपस्थित होंगे श्रीमान सौरभ जी, गौरव जी, नीरज जी जैन, उपकार एजेंसी सागर से गुणायतन ट्रस्टी। और आपकी बात तैयार रहेंगी लब्धि जी सेठी हजारीबाग से। परम पूज्य मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज के चरणों में सागर जैन समाज, भाग्योदय तीर्थ परिवार और उपकार परिवार की ओर से कोटिशा नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, हमारे मन में कोई शंका नहीं है। आज हमारे पिताजी ने जो इतना बड़ा बिहार करा के और अपनी उत्कृष्ट चर्या के साथ आज वो उस मार्ग में चलने के लिए कोशिश कर रहे हैं। बस हमें आपसे विशेष आशीर्वाद चाहिए कि हम तीनों भाई मिलके पापा जी का सहयोग करें और अपने जीवन को भी हम कृतार्थ करें। बस महाराज जी, हमें इतना विशेष आशीर्वाद दीजिए। बहुत अच्छी बात है। मैं चर्चा थोड़ी देर बाद करूँगा ही इस विषय में। और इस पूरे बिहार में प्रेमचंद जी ने जो उपक्रम किया है बहुत सराहनीय है। और उन्होंने अपने जीवन को ऊंचा उठाने का उत्कृष्ट पुरुषार्थ किया है। मैं तो तुम लोगों से कहूँगा, अब उन्होंने अपना रास्ता पकड़ लिया है। तुम लोगों को चाहिए कि उनके रास्ते में सहयोगी बने, बाधक न बने। अपनी गृहस्थी की सारी जिम्मेदारी पूरी करने के बाद यदि कोई व्यक्ति पारमार्थिक मार्ग में लगता है तो परिवार और संतान को चाहिए
हर्ष भाव से उनका सहयोग करे और खुद भी अपने जीवन में ऐसा आदर्श बनाए ताकि भविष्य में खुद को वैसा बना सके। नमस्ते महाराज। अपना प्रश्न उपस्थित करेंगी लब्धि जी सेठी और आपकी बात तैयार रहेंगी श्रीमती श्वेता विधि जी बड़जात्या। जल्दी। नमस्ते महाराज जी, मेरा प्रश्न यह है कि हम अपने लाइफ में हर एक दिन बीते हुए दिन से बेटर बनाने के लिए क्या करें? अपने लाइफ में हर दिन को बीते दिन से बेहतर बनाने के लिए क्या करूं? देखो, बीते दिन से बेहतर अपने दिन को बनाना है तो बीते दिन की समीक्षा करो। सोने से पहले जो अच्छाइयाँ की है उन्हें बार बार दोहराने का संकल्प करो और जो गलतियाँ की है उसकी पुनरावृत्ति न करने का संकल्प मन में जगाओ। हम अगर अपने अतीत के कृत्यों से कोई सीख लेते हैं तो हमारे जीवन में अच्छाइयाँ बढ़ती है और हम बुराइयों से बच सकते हैं। नमस्ते महाराज। उपस्थित होंगी श्रीमती श्वेता विधि जी बड़जात्या और आपकी बात तैयार रहेंगे श्रीमान संजीव जी जैन, प्रबंधक निहारिका। नमस्ते महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है कि कुछ लोग गलत साबित होने पर भी क्या था एक सेकंड स्टार्टिंग में ना, कुछ लोग आज भी गलत महाराज जी, इसका प्रश्न ये है कि कुछ लोग गलती करने पर भी अपनी गलती न मान करके अब सच को ही झूठ और झूठ को ही सच साबित करने लगते हैं, ऐसा क्यों महाराज? देखिए, ये मनुष्य की दुर्बलता है। वो अपने ईगो के कारण, अपने अहम के कारण अपनी कमियों को स्वीकार नहीं कर पाता और दूसरों को अपने से श्रेष्ठ साबित करने की फिराक में खुद को उनसे अच्छा साबित करता है, उन पर झूठा दोषारोपण करा। ये अहंकार की परिणति है। जो व्यक्ति अपने जीवन के मर्म को ठीक तरीके से समझ लेता, उनके जीवन में ऐसा नहीं होता और हमें ऐसी प्रवृत्तियों से बचना चाहिए। उपस्थित होंगे श्रीमान संजीव जी जैन, प्रबंधक निहारिका और आपकी बात तैयार रहेंगे श्रीमान अतुल जी शीतल जी लाधानी बक्सरा से। नमस्ते महाराज जी। नमस्ते 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 महाराज जी। विगत कुछ दिन से 3 अप्रैल के बाद से मेरे जहन में एक सवाल गूंज रहा है, मतलब हमेशा कौंध रहा है कि हम लोग महावीर जयंती, महावीर जन्म कल्याणक बहुत धूमधाम से हम लोग मनाते हैं, देश में विदेश में हर शहर में। लेकिन महाराज श्री, एक बात है कि जब हम लोग शोभा यात्रा निकालते हैं भगवान महावीर की, हमारा एक संदेश रहता है, जिए और जीने दो। हमारे जितने जैन बंधु हैं गौशाला में जाते हैं, गाय को चारा देते हैं, गरीबों को खाना खिलाते हैं। लेकिन एक बात मुझे महाराज श्री गलत लगती है कि जब बहुत सारे मेरे पास वीडियो फोटो है महाराज जी, जब रथ यात्रा शुरू होती है तो उसमें बहुत जगह बैल का प्रयोग करते हैं महाराज जी, जो कि एक मूक प्राणी है। और कम से कम अगर एक दिन महावीर जयंती के दिन जो अपना मूल सिद्धांत है जियो और जीने दो, उसके जगह अगर युवा वर्ग लग जाए, जैसे मधुबन समाज में होता है, ईसरी समाज में होता है। 1983 की बात है महाराज जी, आचार्य श्री का प्रवास 10 महीने के लिए ईसरी बाजार में हुआ था, बहुत सौभाग्य की बात है। तब आचार्य श्री के सानिध्य में जब रथ यात्रा महावीर जयंती की निकल रही थी तो वहाँ के समाज वालों ने बैल को लाया था। तो आचार्य श्री का इशारा था कि बैल को हटा दो, जो युवा वर्ग है वही रथ यात्रा को खींचेंगे। और उसमें क्या होता है महाराज जी, जब रथ यात्रा निकलती है तो बोली के जरिए 8-10 आदमी और सवार हो जाते हैं, तो वो मूक प्राणी है, उस पर बहुत ज़्यादा प्रेशर लोड पड़ता है। देखो, बहुत अच्छी बात की। भगवान के रथ को खींचने का सौभाग्य तो बहुत भाग्यशालियों को मिलता है। आपने रथ को हाथ से खींचने की बात की, हमने तो जयपुर से महावीर जी तक की रथ यात्रा हजारों लोगों के साथ हाथ से खींच के संपन्न करें। तो हाथ से खींचने का एक अलग आनंद है। कोशिश करनी चाहिए कि हम रथ को हाथ से ही खींचें। यदि कदाचित बैल से कोई खींचते हैं, बैल का रथ है, वृषभ रथ की पुरानी परंपरा है, पशुपालन के अंतर्गत बैल आदि का उपयोग करने का विधान है, लेकिन उसकी क्षमता से अधिक वजन नहीं लदना चाहिए। बैल हो तो बैल केवल भगवान का रथ खींचे और उसको ऐसा बैल जो अभ्यस्त बैल है। कहीं कहीं ऐसी व्यवस्था है। हम पपोरा जी में थे, वहाँ 2 बैल थे, हीरा मोती, बड़े सुंदर सफ़ेद, एक सी आकृति के, अच्छी सींगे, देखने में भी बहुत अच्छा था। मैंने वहाँ पूछा ये बैल कहाँ से आए, तो वहाँ के मंत्री ने कहा महाराज जी
आज से 8-9 वर्ष पुरानी बात है। एक व्यक्ति दोनों बैलों को लेकर के जा रहा था। मैंने पूछा कहाँ जा रहे हो? बोला बेचने जा रहा हूँ। वो मंडी में कसाईयों के यहाँ बेचने जा रहा था। मुझे लगा कि ये कसाईयों के यहाँ बिकेगा तो कट जाएगा। मेरे मन में भावना आई कि इसको लेकर क्षेत्र में रख दिया जाए, भगवान का रथ खींचने के काम में आएगा। बोले महाराज जी इनके पीछे एक आदमी 24 घंटे लगा रहता है, इनको कोई काम नहीं है, साल में एक बार ये रथ पर चलते हैं और महाराज जी ये झूमते हुए चलते हैं। और मैंने उन बैलों को झूमते हुए देखा। तो उनके हृदय में भी भक्ति हो सकती है, होती है। वो पशु है, इसका मतलब ये नहीं कि उनमें विवेक बुद्धि नहीं है। तो अगर कहीं ऐसा किया जाता है तो वो निंदनीय नहीं है। निंदनीय तब है जब जरूरत से ज़्यादा बोझ लाद दिया जाए। समझ गए ना? बैल आदि का प्रयोग नहीं करोगे तो लोग तो सब फिर बैलों को पालेंगे कैसे? फिर तो कटने चले जाएंगे। तो अगर रथ आदि में प्रयोग करते हैं, शोभा के रूप में करें तो ठीक है, उस पर बोझ नहीं होना चाहिए। पर अपने सौभाग्य को जगाना चाहते हो तो खुद खींचो। लेकिन महावीर जयंती की बात सुना तो वहीं महावीर जयंती में तो रथ निकलता है। खींचो, खुद खींचो। अगर बैल आनंद सभर होकर खींच सके तो बैल की भी भक्ति है। लेकिन हमें बैल रखना भी हो, आगे आगे भी चला सकते हैं उसे, और खुद खींचे तो सर्वोत्तम है। कई जगह बैल अलभ्यस्त होते हैं, बिदक भी जाते हैं, गड़बड़ियाँ होती है, उन पर वजन भी ज़्यादा लाद दिया जाता है, ये ठीक नहीं। नमस्ते नमस्ते। उपस्थित होंगे श्रीमान अतुल जी, शीतल जी लाधानी, बक्सरा गुजरात से। और आपकी बात तैयार रहेंगी श्रीमती विद्या सुनील कुमार जी ठोले औरंगाबाद से। गुरुदेव के चरणों में हम सबका भावपूर्वक त्रिबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव, समाज में एक समस्या है जो विकराल रूप धारण करती जा रही है और मुझे लगता है कि आने वाले 10-15 सालों में तो इतनी भयंकर हो गई होगी कि शायद परंपरा ही सारी जो और संस्कृति है वो तहस नहस हो सकती है। वो है विवाह। आजकल के बच्चे विवाह करना नहीं चाहते और लिव इन रिलेशनशिप जैसे संबंधों में वो जुड़ते हैं। कई संबंध होते हैं, एक संबंध में टिक नहीं सकते। ऐसे बहुत सारे, हम अगर सिटी में जाते हैं, गांव में तो बहुत कम दिखने को मिलता है, लेकिन सिटी में जाते हैं तो ऐसे किस्से आम होते जा रहे हैं। वहाँ जो गांव से बच्चे पढ़ने गए हैं वो सब देख के वैसा ही सब सीखते हैं गुरुदेव। तो क्या ये समाज में, समाज के माता पिताओं को, इन बच्चों को वो परंपरा सब वापस कैसे समझाया जा सकता है? आपने बहुत ही ज्वलंत विषय उपस्थित किया है। ये बहुत गंभीर सवाल है और इस तरह की प्रवृत्तियों के बहुत भयानक दुष्परिणाम आ रहे हैं। दुर्भाग्य ये है कि कानून ने इस पर अपनी मुहर लगा दी, जिससे लोगों को और अधिक आज़ादी हो गई। अगर देखा जाए तो ये हमारी भारतीय संस्कृति के सर्वथा विरुद्ध है और हमें ऐसी बातों से पूरी तरह से बचकर रहना चाहिए और लोगों को इसके दुष्परिणाम का बोध कराना चाहिए। लिव इन की जो बात है, इससे हमारी पूरी समाज की व्यवस्थाएं चरमराएगी। आने वाले समय में जो संतान है, उस संतान की भी संतति कैसे बढ़ेगी, इसका कोई उपाय नहीं है। हमारे यहाँ जो मर्यादा और जो व्यवस्थाएं दी गई है, हमें उसे ही आगे बढ़ाना चाहिए और उसके लिए बच्चों को शुरू से हमें तैयार करना चाहिए, संस्कारित करना चाहिए। उनकी शिक्षा व्यवस्था पर भी हमें ध्यान देना चाहिए। आजकल अब अंग्रेजी माध्यम ही नहीं, इंटरनेशनल स्कूल्स में बच्चे पढ़ने लगे तो उनकी सोच भी बदलने लगी है। बदल क्या रही है? बिगड़ गई है। तो वैसे विकृत सोच के कारण ये विकृत परिणाम आएंगे, लेकिन ये परिणाम बहुत भयावह होंगे, क्योंकि कोई स्त्री हो या पुरुष, एक समय के बाद उन्हें समझ में आता है कि परिवार का अर्थ क्या होता है और जब वो परिवार रहित अपने आप को महसूस करते हैं तो उनकी ज़िंदगी बहुत लाचारी और बेबसी के साथ बीतती है। यौवन अवस्था में मनुष्य की स्थिति कुछ और होती है और ढलान की अवस्था में उसकी स्थिति कुछ और हो जाती है। ये तभी संभव है जब वो अपने घर परिवार के साथ रहे, परिवार में वो रहे, उनके बच्चे रहे, माँ बाप रहे, सबका साथ रहे तो परस्परता और प्रेम बढ़ता है और वही हमारे जीवन को आगे बढ़ा सकता है। इसकी हमें आवश्यकता है और इस मूल्य का बोध हर व्यक्ति के हृदय में होना चाहिए।
उपस्थित होंगी श्रीमती विद्या सुनील कुमार जी ठोले औरंगाबाद से, और आपके बाद तैयार रहेंगे श्रीमान हरीश जी कागजी दिल्ली से। महाराज जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि वंदन। महाराज जी, पर्यूषण पर्व के बाद सितंबर महीने में पूरा परिवार हम लोग शिखर जी आए थे। वो समय ऐसा संकल्प किया कि 11 बंधन करेंगे, तो 11 बंधन हर महीने आके 11 बंधन करेंगे। तो उसमें से दुख बहुत होता है कि हम 4 ही लोग आ रहे हैं और पूरा परिवार घर पे रह रहा है। तो ऐसा मेरा पाप का उदय है क्या, मैं उनको नहीं ला पा रहा या उनका पाप का कृपया मार्गदर्शन। देखो, मैं तो तुम्हारे परम पुण्य का उदय मानूंगा कि तुम्हारे हृदय में ऐसे भाव हुए कि हर महीने आके बंदना करेंगे, और पुण्य का प्रबल उदय है, लेकिन थोड़ा सा उसमें कसर रह गई कि बंदना तो कर पा रहे हो पर पूरे परिवार को नहीं ला पा रहे हो, पर कम से कम नहीं आने की जगह आ तो रहे हो। तो तुम्हारा पुण्य का उदय है कि तुम यहाँ आ रहे हो और तुम्हारा परिवार तुम्हारा साथ निभा रहा है। यदि परिवार साथ नहीं देता तो तुम भी यहाँ नहीं आ पाते। भावना भाव कि उनके अंदर भी ऐसी अनुकूलता जागे, उनका भी पुण्य बढ़े, वे भी तुम्हारे साथ आके बंदना कर सकते। गुरुदेव, आपके चरणों में मेरा और मेरा पूरा परिवार का त्रिवार नमस्तु नमस्तु नमस्तु। गुरुदेव, मेरा क्वेश्चन ऐसा है, जब अशुभ कर्म सताते हैं तो क्या बोलते हैं, जब मन कहीं नहीं लगता, मंदिर में जाने की इच्छा होती है ना गुरु के पास जाने की इच्छा होती है, तो ऐसे समय क्या करना चाहिए? देखिए, जब ऐसा मन बहुत ज़्यादा उद्विग्न और विचलित हो, न मंदिर जाने की इच्छा हो, न गुरुओं के पास जाने की इच्छा हो, तो किसी तरह से गुरुओं की कुछ बात सुनने का रास्ता निकाल लो। अपने पास बहुत साधन है, कुछ सुन लो, कुछ मोटिवेशन ले लो, और ऐसे हर व्यक्ति को अपने गुरु के कुछ वाक्य रिकॉर्ड करके रखना चाहिए। ऐसे वाक्य जो हर दुविधा में रास्ता दिखा सके, समझ गए? और वो उसे तुरंत सुनो या उसे पढ़ो। ये देखो कि ये मेरे लिए गुरु का मार्गदर्शन है, मार्गदर्शन नहीं आदेश है, और मुझे वो ही करना है। यदि श्रद्धा पक्की होगी तो मन अपने आप लौटेगा। उपस्थित होंगे श्रीमान हरीश जी कागजी दिल्ली से, और आपके बाद तैयार रहेंगे श्रीमान नंदलाल जी जैन कोषाध्यक्ष गुणायतन। गुरु के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरु, मेरा शंका समाधान, शंका नहीं है कोई। हमारे मित्र है, उनकी सिस्टर कुछ कैंसर है, और उनको कैंसर है और क्रिटिकल पोजीशन में इस टाइम एडमिट है, तो आपका आशीर्वाद चाहते हैं। वो थोड़ा हाँ, बोलो, क्या बोलो, फिर से बोलो। हमारे मित्र हैं हमारी जी दिल्ली में, उनकी सिस्टर कैंसर से पीड़ित है और बहुत ज़्यादा क्रिटिकल पोजीशन में इस टाइम, आपका आशीर्वाद चाहते हैं, थोड़ा बस आशीर्वाद। ओ नमस्ते नमस्ते। उपस्थित होंगे श्रीमान नंदलाल जी जैन कोषाध्यक्ष गुणायतन। नमस्ते गुरुवर। गुरुवर, मेरा प्रश्न तो बड़ा लंबा है, लेकिन उसको एक ही लाइन में जो है ना बोलने की कोशिश करूँगा। मेरा प्रश्न तो बहुत सारा लंबा है, लेकिन उसको शॉर्ट करके एक ही लाइन में बोलता हूँ। एक आध्यात्मिक आकांक्षी को अपनी चर्या कैसी रखनी चाहिए? एक आध्यात्मिक जीवन जीने के वाले इच्छुक व्यक्ति को अपनी चर्या कैसी रखनी चाहिए? 4 शब्दों में मैं उत्तर दे देता हूँ। उसे अपने हृदय में निष्प्रहता रखनी चाहिए, प्रवृत्ति में संयम रखना चाहिए, व्यवहार में विनम्रता रखनी चाहिए, और हृदय में भक्ति रखनी चाहिए। ये चारों बातें रख ले तो उसका जीवन धन्य। अब मैं निवेदन करूंगा मंचासीन पूज्य शुल्क वृंद महाराज से कि वे अपने शंकाओं के माध्यम से हमें समाधान प्राप्त कराएं। प्रथम प्रश्न के लिए मैं निवेदन करूंगा पूज्य शुल्क श्री आदर्श सागर जी महाराज से कि वे अपना प्रश्न प्रस्तुत करें। एक एक करके। है माइक। नमोस्तु भगवान। ठीक है महाराज जी, जब हम लोग शिरपुर से विहार करते यहाँ पहुँचे, रास्ते में कई छोटे बड़े गांव में जा रहे थे, वहाँ जिनालय के दर्शन किए। मनो की प्रतिमाएं, मनो जिनालय मिले, काफ़ी अच्छा लगा दर्शन करके। पर मन में एक बात जो लगी वो
वो यह थी कि वहाँ पर चौकों की संख्या तो बढ़ते जा रही है, चौके घर में बढ़ते जा रहे हैं, चूल्हा बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन समाज की संख्या घटती जा रही है। इसका कारण एक तो ये समझ में आ रहा है कि लोग संतान जो है एक पे आ गए, बहुत मुश्किल दो। दूसरा ये देखने में आया कई युवा वहाँ उनकी शादी नहीं हो रही है क्योंकि छोटे घर में रहते हैं, छोटे गांव में तो बाहर से लोग नहीं आते। तीसरा ये देख रहे थे कि वहाँ पर बच्चियाँ जो हैं जेनेतर में जाने लगी हैं। इस प्रकार के देख के महाराज जी ये समझ में आया कि 50 साल के बाद क्या स्थिति होगी। इसके लिए आपका मार्गदर्शन चाहते हैं समाज को। देखिए, इससे पहले कि मैं छुल्लक जी के सवाल का उत्तर दूं, आज मैं सभी को ये कहना चाहूँगा कि आज आप मंच को बदले रूप में देख रहे हैं। अभी तक हमारे साथ एक भी छुल्लक जी नहीं थे, आज 5 छुल्लक जी यहाँ पर आए। और पिछले 21 दिसंबर को इन लोगों की छुल्लक दीक्षा सिरपुर में हुई थी और उसके बाद जनवरी माह से निरंतर 105 दिनों से चलते चलते ये 105 छुल्लक के साथ श्री 105 लिखा जाता है। ये अच्छा संयोग बना है, आज यहाँ आए हैं। गुरुदेव का आशीर्वाद रहा। पहले ये लोग ब्रह्मचारी के रूप में गुरुदेव के आदेशानुसार मेरे पास थे और जब ये आए थे तो मुझे लगा था कि 1-2 वर्ष इनको लगेंगे, लेकिन इन लोगों का पुण्य प्रबल निकला और बहुत जल्दी इनको ये अवसर प्राप्त हो गया है। बहुत अच्छी बात है, आचार्य महाराज ने कृपा करके इन लोगों पर भी कृपा की और मुझ पर भी कृपा की है कि यहाँ इन सबको भेजा है। मैं तो यही चाहूँगा कि जिस भाव से इन लोगों ने दीक्षा ली है उनकी वो भावना सार्थक हो, साकार हो। आचार्य महाराज ने जिस भाव से मेरे पास इन्हें भेजा है मैं उसे साकार कर सकूं। गुरुदेव का संदेश था, अब ये तुम्हारे पास आए हैं, इनको अच्छे से पालो पोसो, इनके जीवन का विकास करो। मैंने कहा ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी मेरे ऊपर है और निश्चित मैं उनके विश्वास पर खरा उतरने का प्रयास करूंगा। अब आज से हमारे संघ में 5 के 5 छुल्लक जी हैं। ये छुल्लक आदर सागर जी महाराज हैं, इधर छुल्लक समादर सागर जी महाराज है, ओ समादर सागर जी महाराज है दूसरे नंबर पर। तीसरे नंबर पर चिद्रूप सागर जी महाराज है। चौथे नंबर में इधर स्वरूप सागर जी महाराज है और 5वें नंबर पर जयेश सागर जी महाराज है। सुभक्ष जयेश तो उनका पुराना नाम था, अब 2-4 दिन मुझे लगेगा। सुभक्ष सागर जी महाराज है। ये 5 महाराज आज यहाँ आए, इनकी यात्रा सकुशल हुई है। मैं भावना भाता हूँ इनकी मोक्ष मार्ग की यात्रा भी इसी तरह निर्बाध चलते रहे और आने वाले भव में सभी को मुक्ति का लाभ मिल सके, ये हम सबका ध्येय और लक्ष्य होना चाहिए। आज महाराज जी ने जो सवाल उठाया ये बहुत ही गंभीर है कि आजकल गाँव में विवाह संबंध नहीं हो पा रहा है, परिवार सिमट रहा है। महाराज जी ने बहुत सारे कारण बताए, ये सब कारण बड़े गंभीर हैं। हमें इन कारणों के निवारण का रास्ता चुनना चाहिए। और एक जो आज की पढ़ाई लिखाई होने के बाद निर्विकल्प होकर अव्रती रहना श्रेष्ठ है। बहुत अच्छी बात आपने की है, उदाहरण भी बहुत जोरदार दिया। देखिए, अगर बच्चे की दृष्टि से पूछो तो पिता का काम है बच्चे का मन रखे। मन रखने के लिए पिता ने जो काम किया वो अच्छा किया, पर मन रखने के साथ साथ यदि संस्कारों को भी रखने का प्रयास किया होता तो सोने में सुगंध वाली बात होती। क्या अच्छा होता कि दूसरे बच्चे की माँ ने या पहले की ही माँ ने बच्चे से कह दिया होता, रुक जा, तेरे लिए लड्डू नहीं पर लड्डू से भी अच्छी चीज़ बना करके दे रही हूँ, 10 मिनट में हलवा बना के खिला देते। प्रैक्टिकल था, बच्चा भी आनंदित हो जाता। तो विकल्प देना चाहिए, भावनाओं को दबाना नहीं चाहिए। मन को मायूस करके जीने में कोई आनंद नहीं है।
मन को मोड़ करके जीने का आनंद। अथवा माँ और आगे होती तो बच्चे को थोड़ा मोटिवेट करते, बेटे लड्डू की तू चिंता कर रहा, एक नहीं 4 दे दूं, पर तेरा आज पेट खराब है, लड्डू खाएगा हजम नहीं होगा तो तू खाना खाने लायक नहीं हो पाएगा, आज लड्डू मत खा तू, आज तो तेरे को छाछ पीने का दिन है, ले लस्सी बना करके पिलाती हूं। क्या ये समाधान नहीं हो सकता था? अगर माँ ने ऐसी कुशलता अपनाई होती तो बच्चा मुंह नहीं बनाता। इसी प्रकार व्रती होने का मतलब ये नहीं है कि अपने व्रत की मर्यादा को छोड़कर निर्विकल्प रहो, पर व्रती होकर जीने का मतलब ये भी नहीं है कि मन मसोस कर विकल्पों में जीकर रहो। न मर्यादा तोड़ो न मन मसोसो, केवल मन को मोड़ो। मन को जो मोड़ने में समर्थ है वही तो साधक है। साधना है क्या? अपने मन को सही दिशा देना, मन को मोड़ देना, यही तो साधना है। तो वैसी साधना अगर घट जाए तो जीवन धन्य हो जाए। तो मैं इन दोनों विकल्पों को नकार कर मन को मोड़ने के रास्ते की बात करता हूं। मिलने में भी आनंद और ना मिले तो उससे ज्यादा आनंद। मुनियों के लिए अंतराय के प्रसंग में एक जगह लिखा है शास्त्र में, अलाभ परिसम, अलाभे पी लाभवत संतुष्ट। महाराज जी आहार करने गए थे, चौके में अंतराय आ गया पहले गिलास में, आज भी आया है ना। हाँ, चिद्रूप सागर जी को शुरू में ही आ गया, आदर सागर जी को आखिरी में आया। अंतराय तो अब आ सकता है। अरे तुम लोग चौका तो लगा लेते हो, आता जाता है नहीं, शोधते हो नहीं, देखो बाल दे दिया। अब हमको तो 24 घंटा निकालना है इस गर्मी में। ऐसा भड़कना नहीं, भड़कते भी नहीं, कोई बात नहीं। आज ये मेरे धैर्य की परीक्षा है, मेरे कर्म का उदय है। और कर्म का उदय नहीं आया, कर्म अंतराय नहीं आया, कर्म निर्जरा का अवसर आया है। कोई बात नहीं मन, आज तेरे भाग्य में नहीं था, तेरे पीछे मैंने लोगों के आगे हाथ फैलाया, आज इतने में ही संतोष रखना है। ऐसी भावना अगर जगा दे तो जीवन की दिशा बदले। तो अपने मन को मोड़िए, केवल मन मार कर मत रहिए। बहुत सारे चाहे बच्चे हो या बड़े, उनके मन का नहीं होता है ना, तो रोते गाते खिसियाते हैं, मम्मी पापा से रिक्वेस्ट करते हैं, दबाव डालते हैं, नहीं होता है तो मन मार के रहते हैं। अरे मन मार के क्यों रहे? ये सोच के रहो कि मेरे लिए जो कहा जा रहा है वो मेरे भले के लिए कहा जा रहा है। मन को जो मोड़ता है वो जीवन में कभी पिछड़ता नहीं, वो आगे बढ़ता है। नमस्ते। मैं निवेदन करूंगा पूज्य शुल्लक श्री सुभग सागर जी महाराज से कि वे अपने प्रश्न रूपी दीपक के माध्यम से समाधान को प्रकाशित कराएं। इच्छामी महाराज जी। परम पूज्य मुनिवर श्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, पूर्व अवस्था से ही हमारी भावना थी कि हमारे लिए गुरु जी की आज्ञा जल्दी जल्दी प्राप्त हो जाए, पर हमें इस बात का विश्वास तो था कि आज्ञा प्राप्त हो जाएगी, लेकिन इतने अल्प समय में प्राप्त हो जाएगी इसका विश्वास तो हमारे लिए नहीं था। जब हम गुरु जी के पास पहुँचे तो गुरु जी ने पहली बार बात हो गई, फिर दूसरी बार शाम को जब बात की तो गुरु जी ने कहा कि हमने आप लोगों के लिए ऐसा ऐसा सोचा है और हमारे कैसे कर्म का उदय रहा भगवान कि हमें पूर्वावस्था में आपके दर्शन का सौभाग्य प्राप्त ही नहीं हुआ। पर गुरु जी ने कहा कि हाँ, आपको मुनिश्री प्रमाण सागर जी के पास जाना है, बहुत अच्छे महाराज जी आपकी अच्छी से साधना कराएंगे, आपको अच्छी से रखेंगे, आपको उनके चरणों में जाके साधना करने भगवान। तो उस दिन ऐसे आनंद की अनुभूति हुई भगवान की गुरु जी की आज्ञा हमारे लिए प्राप्त हुई और उस दिन से आज तक वो आनंद की अनुभूति बढ़ते जा रही है भगवान। तो हम ये भावना भाते हैं कि कैसे हम गुरु जी की आज्ञा का पूर्ण रूप से पालन करें ताकि ये अवसर हमारे लिए लंबे समय तक बना रहे भगवान। नमस्ते। बहुत बहुत निश्चित, मैंने पहले भी कहा था कि इन लोगों का पुण्य का उदय था और सुभग सागर जी का तो सौभाग्य जागा
इनके मामा भी ब्रह्मचारी हैं, ब्रह्मचारी सोनू है ना, मामा ही है ना। समता सागर जी के पास बहुत वर्षों से रहे, मामा पिछड़ गया और भगना आ गया भांजा को मौका मिल गया। ये निश्चित तुम्हारी होनहार अच्छी थी और गुरुदेव ने मेरे पास भेजा। मैं भी नहीं जानता था इनमें से, तो बस अगर जानने की बात करो तो इन्हीं दो को जानता था, बाकी मैं जानता ही नहीं था। लेकिन गुरुजी का ये अपना चुनाव है, उन्होंने जिस भाव से यहाँ भेजा है, आप लोग बिल्कुल चिंता मत करिए, हमारी तरफ से कोई कमी नहीं होगी। हमने तो आज से ही इन लोगों का स्वाध्याय भी शुरू करा दिया है और ये व्यवस्था बन गई है। आज से हमने जैन तत्व विद्या की क्लास दोपहर में 3:30 बजे से प्रारंभ की है, जो और लोग भी लाभ ले सकते हैं। क्योंकि बेसिक से ही आगे व्यवस्था करनी है तो क्लासेस चलेगी। हमें अपना लक्ष्य पूरा करना है। गुरु आज्ञा हमारे जीवन का मूल मंत्र होना चाहिए, उसे कभी भूलना नहीं है। और हमने किस लिए दीक्षा ली, ये हमारे मनोमस्तिष्क में हमेशा रहना चाहिए। हमने किस लिए घर छोड़ा, ये बात हमारे सामने होना चाहिए। यदि ये भाव हमारे हृदय में हमेशा उमड़ते रहेगी तो हम कभी भी अपने पथ से च्युत नहीं हो सकेंगे। निमित्त बहुत आते हैं, कदम कदम पर फिसलने की संभावना होती है, लेकिन हमें अपने आप को वहीं संभालना है। अपने प्रयोजन से प्रयोजन रखने वाला कभी विफल नहीं होता और प्रयोजन को भूल जाने वाला कभी सफल नहीं होता। इसलिए हमें प्रयोजन से प्रयोजन रखने की कला सीखनी है। बंधुओं, जैसे आपको अभी गुरुमुख से ज्ञात ही हुआ कि पूज्य गुरुदेव की सरल और सुबोध शैली में जैन तत्व विद्या की कक्षा आज अक्षय तृतीया के पावन पर्व से प्रारंभ हो चुकी है। आप सभी इसका प्रामाणिक ऐप के माध्यम से दोपहर 3:30 बजे लाभ ले सकते हैं और अपने जीवन को धन्य कर सकते हैं। प्रश्न के लिए मैं आमंत्रित करूंगा श्रीमान सुभाष जी जैन, CEO गुणायतन, और आपके बाद तैयार रहेंगी श्रीमती चंद्रकला जी पाटनी, रांची से। परम श्रद्धेय गुरुदेव के चरणों में शत नमन। गुरुदेव, आज एक दुखद प्रसंग के साथ साथ मुझे यहाँ उपस्थित होना पड़ा। हमारे जयपुर से ट्रस्टी श्री इंद्र कुमार जी, उनके पिता श्री फतेहलाल जी जैन, जो बहुत सरल स्वभावी और बहुत धार्मिक व्यक्ति थे गुरुदेव, और जिन्होंने एक ऐसे परिवार में संस्कार दिए। आज भी जयपुर जैसे बड़े नगर में वो लोग संयुक्त परिवार के रूप में रहते हैं, सब भाई। ऐसा अच्छा परिवार है, सारा परिवार बहुत धार्मिक है गुरुदेव। कल उनका देवलोक गमन हुआ, परसों उनका देवलोक गमन हुआ गुरुदेव, तो उनके लिए आशीर्वचन गुरुदेव चाहिए। देखिए, आपने जिन इंद्र कुमार जी और उनके पिताश्री की चर्चा की, निश्चित मेरे पास अक्सर आते जाते रहे और जयपुर प्रवास में मैंने उन्हें बहुत निकटता से देखा। बहुत ही सरल और धार्मिक व्यक्तित्व के धनी थे। उनके बेटे इंद्र कुमार जी और अन्य भाइयों में भी ऐसे ही धार्मिक संस्कार थे। अवस्था उनकी काफ़ी परिपक्व हो चुकी थी, आने जाने को तो कोई देख नहीं सकता, लेकिन मैं ऐसी घड़ी में पूरे परिवार को आशीर्वाद देता हूँ कि इस वियोग को तो स्वीकार करना पड़ेगा। नियति की परिणति को कोई रोक नहीं सकता, कोई टाल नहीं सकता। जो होना था सो हो गया, वे चले गए, उस पर हमारा कोई नियंत्रण नहीं। पर हर अच्छे व्यक्ति का जो आदर्श है हमें याद रखना चाहिए। मैं पूरे परिवार को कहूँगा, उनके आदर्शों को आत्मसात करते हुए धर्म के पथ पर चलते रहे और अपने जीवन की उत्तरोत्तर उन्नति करे। हमें एक बात इन सब चीज़ों से सीखनी चाहिए कि जीवन में सब कुछ बेकार है, एक धर्म ही सार है जिससे हमारे जीवन का उद्धार हो सकता है। उस धर्म भाव को साथ लेकर चलने का मनोभाव सब जगाए। और पुनः मैं इंद्र कुमार जी के पूरे परिवार को आशीर्वाद देता हूँ। नमस्ते। उपस्थित होंगी प्रतिश्राविका श्रीमती चंद्रकला जी पाटनी और आपकी बात तैयार रहेंगी कुमकुम जी जैन, टूंडला से। मेरी तरफ से जगत के सब जीवों की तरफ से मुनिराज के चरणों में नमोस्तु और सब क्षुल्लक जी महाराज के चरणों में इच्छामि। महाराज श्री, जब हम मंदिर जाते हैं तो हमारे अंदर विशुद्धि तो बढ़ती है, लेकिन जब वहाँ पर भीड़ भाड़ हो जाती है तो विशुद्धि घटने लगती है, खंडित होने लगती है। तो उस वक्त हम अपनी विशुद्धि को बरकरार रखने के लिए क्या करें? भगवान को देखना चाहिए, भीड़ भाड़ को नहीं देखना चाहिए। और भीड़ भाड़ को नहीं देखे उसके लिए क्या करो, आंखें बंद कर लो। लोग बोलते हैं मंदिर में आंख बंद करके क्यों दर्शन करें, तो मैं इसीलिए कहता हूँ आंख खोलोगे तो कुछ और डोलेगा। तो आंखों में भगवान को भर लो और आंखें बंद कर लो। और महावीर स्वामी नयन पथगामी भवत में
भीड़ मंदिर में ना आए हमारे हाथ में नहीं, बल्कि मैं तो चाहता हूँ सारी जनता को उठकर भगवान के चरणों में ही रहना चाहिए, क्योंकि मंदिर में जितनी भीड़ होगी समाज में उतनी शांति और सद्भाव होगा। ये होना चाहिए, ये अच्छी बात है। लेकिन मंदिर की भीड़ हमारे मन की भीड़ न बने, हम उनसे अप्रभावित रहे, हम इधर उधर देखें क्यों, भगवान को देखें। दो काम कर लो, भगवान के दर्शन करो, आंखें बंद कर लो, और जब तक मेरी पूजा ना हो, पूजा पूर्ण ना हो, तब तक के लिए मौन ले लो, सब झंझट से बच जाओगे। लोग भाव लेकर मंदिर जाते हैं पूजा करने की, फिर इधर उधर की बातें शुरू हो जाती है, दाल कढ़ी चलना शुरू हो जाती है। तो ये जो चीजें होती है सब धरा रह जाता है। मंदिर के दर्शन के लिए जब कभी भी जाओ तो अपने प्रयोजन को सामने लेकर के पहले पूरा करो। जितना भी हमारे पास स्वल्प समय है, स्वल्प समय में अपना काम पूरा करें, उसके बाद ही आगे कुछ करें। उपस्थित होंगी श्रीमती कुमकुम जी जैन टुंडला से, और आपकी बात तैयार रहेंगी श्रीमती शकुंतला जी देवी टोंक राजस्थान। महाराज जी नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी मेरा प्रश्न यह है, 28 में जो 8 दिन की जाप 28 में जो 8 दिन की जाप लगती है उसका मतलब क्या है? 28 में 8 दिन की अष्टानी का व्रत के अलग अलग जाप है। तो जब हम कोई व्रत करते हैं तो व्रत के लिए जो जाप बताए गए उन जापों को करना चाहिए, वो व्रत का एक हिस्सा ऐसा समझ करके चलना चाहिए। इस प्रकार आज के इस सत्र को परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में नमन अर्पित करते हुए यहीं पर विराम। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी।